एक बार एक गांव में कुलदीप नाम का एक नौजवान रहता था। उसके घर के पीछे की खाली जगह में तरबूज की एक बेल थी। कुलदीप उसे रोज पानी देता था और उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसमें एक तरबूज निकल आया। आहा, इतने दिनों बाद इस बेल ने एक तरबूज दिया है। जैसे ये तरबूज बड़ा हो जाएगा मैं इसे काट कर खा लूंगा। अगले दिन एक शैतान का पीछा करता हुआ एक जादूगर वहां आया। वो शैतान भागते भागते छिपने के लिए कुलदीप के घर के पीछे लगे उस तरबूज के अंदर घुस गई। जादूगर को जब शैतान नहीं मिला तो वो वहां से चला गया। क्योंकि तरबूज में शैतान घुस गई थी, उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। आसपास किसी को न देखकर जब शैतान तरबूज से बाहर निकल रही थी तो अचानक कुलदीप वहां तरबूज देखने आ गया। उसे देखकर शैतान तरबूज के अंदर घुस गई। कुलदीप ने जब इतना बड़ा तरबूज देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ये क्या है? कल तक तो ये तरबूज एकदम जरा सा था और आज इतना बड़ा हो गया। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। एक रात में तरबूज इतना बड़ा कैसे हो गया? कुलदीप आश्चर्य से सोचने लगा। अगर मैंने इस तरबूज को यहाँ रखा तो कोई ना कोई इसे देखकर ले जाएगा, लेकिन इस पर मंत्र फूंक दूं तो कोई देखकर भी नहीं ले जाएगा। ऐसा सोचकर वो कुछ सिंदूर ले आया और कुछ मंत्र पढ़कर तरबूज पर छिड़क दिया। कुलदीप के जाने के बाद शैतान ने उस तरबूज से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। अय्या, कुलदीप ने ऐसा क्यों किया? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? उस रात गहरे बादल छा गए और बारिश होने ही वाली थी। ये देखकर शैतान ने सोचा, लगता है कि बारिश होने वाली है। अब ये सिंदूर इस तरबूज से बह जाएगा, फिर मैं आराम से बाहर आ जाऊंगी। तभी कुलदीप वहां आ गया और तरबूज को बारिश से बचाने के लिए उसको एक पॉलिथीन से ढक दिया। अरे ये क्या कर दिया? अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब तो सिर्फ भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। अगले दिन सुबह कुलदीप वहां आया और अगर ये तरबूज यहाँ ज्यादा दिन पड़ा रहा तो ये सड़ जाएगा। मैं इसे आज ही काट कर खा लूंगा। ये सुनकर शैतान बहुत डर गई। अब तो मेरी खैर नहीं। कुलदीप ने पौधे से तरबूज को अलग किया और उसे अपने हाथों में पकड़ा। तरबूज बहुत भारी था, वो उसको उठा ही नहीं पा रहा था। ये क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई बैठा है। ऐसा सोचते हुए कुलदीप तरबूज को उठाकर घर के अंदर ले गया और उसे काटने ही वाला था कि तभी नहीं नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। अरे कौन हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? पहले इस तरबूज को पानी से धो, फिर बताती हूँ। तुरंत कुलदीप ने उस तरबूज को पानी से धोया। इससे उसके ऊपर छिड़का हुआ सिंदूर बह गया। शैतान तुरंत तरबूज से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही वो तरबूज फिर से जरा सा हो गया। ये देखकर कुलदीप डर गया। फिर शैतान ने बताया कि क्या हुआ था। मैंने इस तरबूज को उस बेल से तुम्हारी वजह से जबरन ही अलग कर दिया। अब मैं क्या करूं? कुलदीप को दुखी देखकर शैतान ने उस तरबूज को बेल से फिर से जोड़ दिया और उस बेल पर कुछ और तरबूज भी बना दिए। ये देखकर कुलदीप बड़ा खुश हुआ और शैतान को धन्यवाद दिया। फिर वो शैतान वहां से चली गई। अक्षरापुर गांव में एक विवाहित जोड़ा रहता था। उनके साथ रहती थी एक नन्ही सी बंदरिया। बंदरिया घर के कामों में उनकी मदद किया करती थी और वो पति पत्नी बंदरिया की बड़े प्यार से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह देखभाल करते थे। एक दिन वो बंदरिया अकेले बैठी थी। कहीं से उसे बड़े जायकेदार खाने की खुशबू आई और वो सोचने लगी, अरे वाह, कहाँ से आ रही है ये खुशबू? मेरे मुंह में इस खुशबू से पानी आ रहा है। ये सोचकर वो उस तरफ जाने लगी जहां से वो खुशबू आ रही थी। एक घर में लजीज हलवा बन रहा था। वाह, ये लोग हलवा बना रहे हैं। मेरे पेट में इसे खाने के लिए कुलबुलाहट हो रही है। ये सोचकर बंदरिया उस घर के अंदर घुसने लगी। एक औरत ने उस बंदरिया को देख लिया और उसे घर से बाहर भगा दिया। जा 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 यहाँ से जा। बेचारी बंदरिया निराश होकर वापस घर लौट गई। अपनी बंदरिया को उदास देखकर सुशीला को बुरा लगा और उसने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या हो गया? इतनी सुस्त क्यों लग रही हो तुम? फिर बंदरिया ने उसे इशारों से बताया कि क्या हुआ। किसने कहा तुमको उधर जाने के लिए? तुमको मुझसे मांगना चाहिए था। तुम्हें जो भी खाना है, चलो हम मिलकर हलवा बनाएंगे। ठीक है, फिर तुम खा लेना। इससे बंदरिया बड़ी खुश हो गई। इसी बीच उसका पति भी वहां आ गया। सुनो, हमारी बंदरिया का हलवा खाने का दिल कर रहा है। कुछ देर पहले ये बगल के घर में चली गई,
मगर शायद उन्होंने इसे भगा दिया। अच्छा ठीक है, 2 दिन में कुछ पैसे मिलने वाले हैं, मैं जरूरी चीजें ले आऊंगा, फिर तुम हलवा बना सकती हो, साथ में मिलकर खाएंगे, ठीक है। 2 दिन बीत गए। बंदरिया ने एक दिन बर्तन धोते हुए सुशीला से पूछा, माँ, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे हलवा बनाकर खिलाओगी, अभी तक नहीं बनाया। अभी खाना है मुझे, जल्दी से बना दो मेरे लिए हलवा। तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो हलवा बनाने के लिए सारी चीजें लेकर आएंगे, चीजें आ जाए मैं झट से हलवा तैयार कर दूंगी, ठीक है। इसी बीच सुशीला का पति घर आ गया और बोला, ले आया हूं मैं हलवे के लिए सारी जरूरी चीजें, अब तुम जल्दी से हलवा तैयार करो। सुशीला ने उन चीजों को अपने पति के हाथ से ले लिया। फिर उसके पति ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हलवा बना रही है, अब जितना दिल चाहे उतना खाना। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। सुशीला ने हलवा बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद हलवा तैयार भी हो गया। फिर बंदरिया सुशीला के पास आई और बोली, जल्दी से दो मुझे हलवा, अभी इसी समय खाना है मुझे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के आने के बाद खा लूंगी। तुम हमारे साथ खाना चाहती हो, नहीं तो तुम्हारे लिए परोस दूं। बोलो, तुम्हें अभी खाना है? ठीक है, तो मैं भी पापा का इंतजार कर लेती हूँ। सुशीला और बंदरिया ने बहुत देर तक सुशीला के पति का इंतजार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। इससे सुशीला ने बंदरिया से कहा, लगता है तुम्हारे पापा को आने में बहुत देर हो जाएगी, तुम क्यों भूखी बैठी हो, चलो तुमको गरम गरम हलवा खिला देती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने बंदरिया के लिए हलवा परोस दिया। बंदरिया ने हलवा लिया और एक जगह बैठकर मजे लेकर खाने लगी। तभी पति भी आ गया। सुशीला ने उसे भी हलवा परोसा। जैसे ही वो खाने जा रहे थे, अचानक बंदरिया आ गई। माँ, उस हलवे को मत खाना, उसमें एक छिपकली गिर गई है। माँ, मैं मरने वाली हूँ, तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ इतने दिन रहते हुए भी मैं बहुत खुश थी। ये कहते हुए वो बंदरिया मर गई। ये देखकर सुशीला जोर जोर से रोने लगी। हे ईश्वर, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने यह हलवा घर के और दूसरे काम करते हुए पकाया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब इस हलवे में एक छिपकली गिर गई। मेरी लापरवाही ने इस मासूम जानवर को मार डाला। ओह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इस नन्ही बंदरिया ने हमारी जान बचा ली और खुद मर गई। ईश्वर ने इस बंदरिया की जान लेकर हमारी जान बचा ली। इस तरह सुशीला और उसका पति बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। जब उस बंदरिया को पता चला कि उस हलवे में एक छिपकली गिर गई है, उसने तुरंत सुशीला और उसके पति को बताकर उनकी जान तो बचा ली। इसीलिए खाना पकाते वक्त हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता।